दोस्तों अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि किस्त मिलती है और आपका भी लैंड शेडिंग स्टेटस नो हो गया है और लैंड शेडिंग स्टेटस नो होने की वजह से आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो बंद हो जाता है। जितना भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना होता है वो सब स्टॉप हो जाता है। जो भी किस्तें होती हैं आपकी, चाहे 5 किस्तें सही या 8 किस्तें सही, वो आपका सब पेमेंट होल्ड हो जाता है। जब तक आपकी लैंड शेडिंग यस नहीं होगी तब तक आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे होते हैं, किस्तें होती हैं, वो आपके खाते में नहीं पहुँच पाएंगी। दोस्तों लैंड शेडिंग यस है या नो है, और लैंड शेडिंग नो है तो इसे यस कैसे करेंगे वो हम जानेंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको आ जाना है एक pmkisan.government.in इस पोर्टल पे आ जाएंगे। मोबाइल का कोई भी ब्राउजर खोल सकते हैं, एक क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर खोलने के बाद में आपको pmkisan.government.in इस पोर्टल पे आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपका लैंड शेडिंग नो है या यस है उसे जानने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको यहाँ से एक कॉलम मिल जाएगा, आपको यहाँ से नाउ योर स्टेटस मिल जाएगा दोस्तों। इससे भी नाउ योर स्टेटस पे इसके जरिए आपको देख लेना है कि हमारा जो लैंड शेडिंग है वो यस है या नो है। नो होगा तो आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो लाभ होगा वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और नो होगा तो इसे यस कैसे करेंगे। ठीक है, यस करने के लिए आपको यहाँ से नाउ योर स्टेटस पे चेक करेंगे कि हमारा लैंड शेडिंग यस है या नो। यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे दोस्तों, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और आपको यहाँ से कैप्चा डालना है। इसके बाद गेटअप डाटा करेंगे दोस्तों। बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा होल्ड हो गया, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा जो पैसा हुआ है वो होल्ड कैसे हो गया, बंद कैसे हुआ। तो उनके लिए हम बताते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकलता है दोस्तों। ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आपको नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको सिंपली यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा तो आपको सिंपली इस पर ओके कर देना है। जैसे आप इस पर ओके करेंगे तो आपके सामने 2 कॉलम होंगे। आप तो मोबाइल नंबर से भी इसे सर्च कर सकते हैं, पीएम किसान जो पोर्टल पे जो मोबाइल नंबर लगा हुआ उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता कि पीएम किसान पोर्टल पे हमारा मोबाइल नंबर कौन सा अपडेट है तो इसके लिए आपको आधार कार्ड पे चॉइस कर लेना है। आधार कार्ड पे जैसे ही चॉइस करेंगे, जैसे आपको जो आधार कार्ड है वो आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, वैसे आपको कैप्चा डाल देना है, वैसे आप गेटअप मोबाइल नंबर OTP पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा होगा उसी नंबर पर आपका OTP आएगा। OTP डालने के बाद में जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो हो जाएगा दोस्तों। और जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर शो होने के बाद में आपको सिंपली बैक आ जाना है। वैसे आपको नाउ योर स्टेटस पे इसे ओके कर देंगे। वैसे आपको वो रजिस्ट्रेशन आपको नंबर मिला था वो यहाँ पे कॉपी या पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, या नोट लिख देंगे नंबर को उसे। और जैसे ही आपको कैप्चा डालना है वैसे आप गेटअप डाटा पे ओके करेंगे। जैसे ही गेटअप डाटा पे ओके करेंगे तो आपको यहाँ से देख लेना है जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी वो आपको यहाँ से डिटेल शो हो जाएगी। आपको यहाँ से प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, आपको यहाँ से नेम वगैरह मिल जाएगा, आपको यहाँ से डेट भी मिल जाएगी। जो हमारे पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन अप्रूवल हुआ वो आपको डेट भी यहाँ शो कर जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी स्टेटस मिल जाएगा। मेन चीज़ होता है दोस्तों एलिजिबिलिटी स्टेटस, मतलब आप इस चीज़ के पात्र हैं या आप पात्र हैं। यदि दोस्तों आपकी लैंड शेडिंग यस की जगह नो हो गई है तो मतलब आप इस चीज़ के पीएम किसान सम्मान निधि के आप पात्र हैं, इस चीज़ के पात्र नहीं है, इस योजना के पात्र नहीं है दोस्तों। यदि आपके पास में भी ज़मीन है और आप सोच रहे हैं हम पात्र हैं फिर भी हम इस पोर्टल में आपात्र हो रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के जो फॉर्म होता है हम इसमें आपात्र नजर आ रहे हैं, तो लैंड शेडिंग का मतलब होता है दोस्तों यदि लैंड शेडिंग इसकी जो सर्वे होती है 1 साल अंदर आपकी इसकी सर्वे की जाती है। यदि आपके इस सर्वे में आपका अपात्र पाया जाता है या लेखपाल के अनुसार किसी अवस्था में आपका जो खेत होता है या रकबा होता है या लैंड शेडिंग का जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे वो आपका ठीक से अपलोड नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से आपका लैंड शेडिंग नो कर दिया गया। ठीक है, आपका वेरिफिकेशन में लैंड शेडिंग नो हो जाता है। तो लैंड शेडिंग यस करने के लिए आपको 2 तरीके होंगे दोस्तों। आपको पहला वो तरीका होगा आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं या इसे ऑफलाइन कर सकते हैं। हम दोस्तों इसे ऑफलाइन करने का तरीका बताएंगे। ऑनलाइन करने के तरीके हमने बहुत से बता चुके हैं और वो ऑनलाइन करने का तरीका होगा वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसे ओके करने के बाद में आप ऑनलाइन तरीका देख सकते हैं और घर बैठे भी उसे ऑनलाइन फॉर्म को ठीक कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले हम बता दें यदि लैंड शेडिंग यस होगा तो लैंड शेडिंग यस कैसे होगा दोस्तों। इस पोर्टल में आपको यहाँ से देख लेना है, इस फॉर्म में आपको नजर आ जाएगा। आपको जो डाटा होगा वो सभी सही होना चाहिए, लैंड शेडिंग यस होना चाहिए और आधार कार्ड बैंक अकाउंट शेडिंग स्टेटस यस होना चाहिए, KYC स्टेटस यस होना चाहिए और तभी आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्तें होती हैं वो आपको मिल पाएंगी। लैंड शेडिंग यस नहीं आ रहा है, आपने ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी है, आपको 2-3 दिन हो गए हैं तो आपको कुछ दिन का वेट करें, आपका लैंड शेडिंग यस हो जाएगा दोस्तों। बात आती है कि लैंड शेडिंग हम यस कैसे कराएंगे, वो भी हम ऑफलाइन का तरीका बताएंगे कि आप लैंड शेडिंग यस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले दोस्तों हम बताते हैं लैंड शेडिंग यस करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्या हुआ दोस्तों। जो 2 डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास में आधार कार्ड
कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए, और जो आपने पीएम किसान सम्मान निधि पे जो आपने इंतकाब लगाया है वो आपके पास में इंतकाब होना चाहिए। जो आपने इंतकाब लगाया हो या खतौनी लगाया हो वो आपके पास में होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता कि हमारे पास पे इंतकाब कौन सा लगा है या खतौनी कौन सा लगा है, तो आप इसे और कोई सा भी इंतकाब लगा सकते हैं या खतौनी भी लगा सकते हैं। उसके ज़रिए आप यहाँ से अटैच कर देंगे आधार कार्ड, बैंक किताब और इंतकाब लगाने के बाद में आपके जो लेखपाल होते हैं, जो आपकी सर्किल के लेखपाल होते हैं, आपके गांव के जो लेखपाल होते हैं, उनसे संपर्क करने पड़ेगा। जब उनसे संपर्क कर लेंगे तो आपको उन्हें बताना है कि सर मेरा पीएम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म होता है, वो पीएम किसान सम्मान निधि का जो फॉर्म होता है उसमें लैंड शेडिंग नो हो गया है, और नो होने की वजह से हमारा जो लाभ मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ मिलता है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, और हमारी जो किस्तें होती हैं वो रुक गई हैं और हमारा पेमेंट हमारे खाते में नहीं पहुंच पा रहा दोस्तों। ठीक है, आप जैसे उन्हें डॉक्यूमेंट देंगे तो डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको तहसील में संपर्क कर लेना है दोस्तों। यदि लेखपाल आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, तो आपको तहसील में संपर्क कर लेना है दोस्तों। तहसील में आपको डॉक्यूमेंट दे देना है दोस्तों। यदि तहसील में भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं लेता है, कोई किसी कारण बस नहीं लेता है, तो आपको कृषि विभाग में संपर्क कर लेना है। कृषि विभाग में आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा। लेखपाल हो जाए या कृषि विभाग में डॉक्यूमेंट कहीं जमा हो जाता है तो आपको 100% आपकी लैंड शेडिंग यस हो जाएगी। लैंड शेडिंग यस होने के लिए आपको टाइमिंग होता है वो दोस्तों, आपको 1 मंथ से 2 मंथ लग सकते हैं। बहुत से किसान भाई ऐसे भी होता है जिनकी लैंड शेडिंग यस होने में आपको 1 हफ्ता लग सकता है दोस्तों। अभी जो पीएम किसान सम्मान निधि के जो पोर्टल पे यदि आपका लैंड शेडिंग यस हो गया है या आधार कार्ड बैंक अकाउंट स्टेटस नो हो गया है तो बहुत जल्दी अपडेट हो रहा है, बहुत जल्दी काम चल रहा है। यदि आपका अभी कोई भी प्रॉब्लम होता है पीएम किसान सम्मान निधि फॉर्म में तो आप करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लैंड शेडिंग स्टेटस के लिए आपको डॉक्यूमेंट के लिए आपको कृषि विभाग जमा करने होगा, आपको लेखपाल के पास जाना होगा, और यदि आप इसे जमा कर देते हैं तो आपको 1 मंथ से 2 मंथ का वेट करनी पड़ेगा। आपका जो लैंड शेडिंग यस हो जाएगा दोस्तों, और जब आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल अपग्रेड होगा तब आपका लैंड शेडिंग यस यहाँ शो होगा, और शो होने के बाद में जो भी आपकी किस्तें रुकी होंगी वो आप सभी किस्तें आपके खाते में पहुँच जाएंगी दोस्तों। यदि आप ऑफलाइन नहीं करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, तो आप दोस्तों यदि आप यूपी से हैं तो आप जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं कि आप जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से जब आप कंप्लेंट डाल देंगे तो वो कंप्लेंट आपकी कृषि विभाग जाएगी। कृषि विभाग आने के बाद में आपको वो कंप्लेंट आपके लेखपाल के पास जाएगी। लेखपाल के बाद में आने के बाद में लेखपाल आपसे संपर्क करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़मीन के संबंधित है, आपकी लैंड शेडिंग नो आ रही है तो आपके पास में कितनी ज़मीन है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट होगा वो उन्हें जमा करने पड़ेगा। आपको फिर आपका जो डाटा होगा वो कृषि विभाग भेजेगा। कृषि विभाग को भेजने के बाद में आपको वो जो आपके जो अधिकारी होते हैं उनके पास भेजा जाएगा। फिर आपका जो लैंड शेडिंग एरिया होता है, जो आप एएस करने का होता है तरीका, वो आपको कुछ लॉन्ग हो जाता है, कुछ लंबा हो जाता है। और दोस्तों जो ऑफलाइन जो तरीका है वो आप डायरेक्टली जैसे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो आपको जल्दी हो सकता है, और जैसे ही आपका जल्दी हो जाएगा वैसे ही आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो काम होता है, पैसा होता है, वो आपके खाते में जल्द से जल्द पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।